मैं हूं नवीद सत्ती और बात करेंगे जनाब वंस अगेन सबसे अहम इशू इस वक्त चल रहा है कि मुल्क में एक बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रर के खिलाफ जो है वो हाथ डाला जा रहा है। बेशक पाकिस्तान को इस वक्त जितना भी नुकसान हो रहा है, अब उसमें मलक रियाज, अली रियाज और बहरिया टाउन के लिए मज़ीद जो हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता एक हफ़्ते से रेड्स जारी हैं, मुख्तलिफ शहरों में बंदे उठाए जा रहे हैं और अब बताया जा रहा है तकरीबन 1 खरब जो है और 60 अरब के करीब मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो बनाया जा रहा है। उसमें हाजी अमजद महमूद चौधरी हैं, उसके साथ साथ मलिक रियाज, अली रियाज, बीना रियाज, शाहिद कुरैशी, कर्नल खलील और फिर इनके साथ एक बड़ी लिस्ट है कि जिन लोगों को अभी गिरफ्तार भी किया जा रहा है और कुछ लोगों को नोटिस भी दिए गए। इस पे बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे कि जनाब मरियम नवाज जापान के दौरे पे गई, वापस आकर उन्होंने पहला काम क्या किया और लिस्ट जो थी जिसमें यानी 30 लोगों से ज़ायद मौजूद हैं, उनके मेड्स से लेकर जनाब मरियम औरंगज़ेब ने अपने बच्चों को भी बुलाया हुआ है, मरियम नवाज़ ने बच्चों को बुलाया हुआ है। तो वो छुपाने की क्या की और जिस शख्स ने शायद वो किसी को शेयर किया है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। यानी इस कदर इसको खुफिया रखने की बात की जा रही थी कि जनाब क्यों मेरी हमारी लिस्ट जो है वो मीडिया तक पहुंची है। अच्छा जी, एक और मरीम नवाज ने आज ट्वीट भी किया कि जी पंजाब भर में तमाम डिस्ट्रिक्ट में बसें चलाई जाएंगी। तो उस पर बहुत से लोगों ने वो किया कि पहले से जो मेट्रो है पिंडी में, इस्लामाबाद में या आप लाहौर की बात करें तो शुरू में वो भी 20-30 रुपए की बात की गई, अब वो 50 रुपीज़ और कभी कभी 100 रुपीज़ कर दी जाते हैं। तो यूं ही इलेक्ट्रिक बसेस के नाम पर आवाम को ब्लैकमेल किया जाता है और उसके बाद फिर रेट बढ़ा दिए जाते हैं। तो शुरू में 20 रुपये होता है और उसके बाद फिर ये उनसे मैनेज नहीं हो पाता, फिर वो कहते हैं जी सब्सिडी जो है ना वो नहीं दी जाती। तो सब्सिडी क्यों दी जा रही है, इस पे आप बिजनेस कम्युनिटी को ही अगर आप रूट दे देंगे और वो इन्वेस्टमेंट भी अपनी करेंगे और कि कंट्रोल गवर्नमेंट का काम होता है कि यानी रेगुलेट करना, इन्वायरमेंट क्रिएट करना ताकि बिजनेस कम्युनिटी होगा। अब बिजनेस कम्युनिटी सरापा एहतजाज है, पहले से जो बड़े बिजनेसमैन है वो मुल्क से बाहर फरार हो रहे हैं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, मुल्क में पैसे रखना ही कोई नहीं चाह रहा। तो ये सूरत हाल है। अच्छा जी, आज एक मजीद अहम चीज़ भी हुई, हिना रबानी खार जो है, क्योंकि वो कायमा कमेटी जो फॉरेन ऑफिस की है यानी वजारत खारजा है उसकी अ, वो हैं चेयरमैन हैं, उसमें उन्होंने बड़ा शोर शराबा किया और वजारत खारजा की जो ब्रीफिंग थी उसको मुस्तरद किया और उन्होंने कहा जी जब तक सेक्रेटरी नहीं आएंगे हम नहीं लेंगे। और आज इस पर बाकायदा तौर पर इजहार भरमी भी किया और हिना रब्बानी खार ने दफ्तर खारजा के हुकाम को ब्रीफिंग लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ये जो आप चीज़ें हमें बता रहे हैं ये बहुत पहले हम देख चुके हैं और ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ एक और जनाब बैड न्यूज़ ये बताई जा रही है कि भारत ने दरियाई सतलज और रावी में पानी छोड़ दिया है और उसकी वजह से पाकिस्तान में ऊंचे दर्जे, नीचे दर्जे का नहीं ऊंचे दर्जे का सैलाब है और ज़िले इंतजामिया हाई अलर्ट हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। और उसमें जो पीडीएमए ने भी कहा कि तमाम जो निशेबी इलाके हैं उसमें शहरियों को इनखला के लिए, यानी एक होता है ना कि सिर्फ कॉन्शियस करना, अब उनको इनखला के लिए कहा जा रहा है कि आप यहाँ से निकल जाएं। तो ये अल्लाह ना करे लेकिन बड़ा बताया जा रहा है कि इसमें खदशा है। अगर वाकई इंडिया जो है वो सतलज और रावी में पानी यानी बैक साइड छोड़ देता है तो यूं जो है वो बड़े जल्जे का सैलाब भी हो सकता है और जो कि इस वक्त चल रहा है इस पूरे खत्ते में आपके सामने है। अच्छा जी, आ जाते हैं मेन हमारा जो मुद्दा है उसके ऊपर। मलक रियाज ज़ाहिर है, अब ठीक है, एक तो बात ये हो रही है कि मलक रियाज डट गए हैं, मलक रियाज मुल्क से बाहर चले गए हैं, मलक रियाज के जो जितने भी करीबी थे वो मुल्क मुल्क से बाहर चले गए हैं। लेकिन ज़ाहिर है मलक रियाज जो बैरियर टाउन बने हैं या बाकी जो माफिया है, मलक मैं सिर्फ मलक रियाज की बात नहीं करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी इस वक्त प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो इलीगल हैं और जो लीगल भी हैं, आप उनका तरीका वारदात तो सिमिलर ही है। और वो भी फ्रंट मेन्यू के थ्रू जो है वो ज़मीनें वागज़ार कराते हैं, लोगों को मर्डर्स करते हैं, ठीक है? आगे कन टूटे यानी जो होते हैं गली मोहल्ले वाले जिनको कोई नहीं वो उनको असला दे के तो उनके नाम से लोगों को डराते धमकाते हैं कि जनाब बंदा ही फ़ारग है, तो इसलिए आप जो है ना यहाँ पे 2-4 प्लॉट हैं तो दे के जान छुड़ाएँ। तो जो इज़्ज़तदार होता है तो वो ज़ाहिर है जान ही छुड़ाता है। तो अब वो एक तरफ सीसीडी जो है अगर वो रेड करे तो वो भी सोसाइटीज़ मालकान वो वहाँ पर अपने डेरे पे बिठाए रखते हैं।
दूसरी तरफ जब आप मनी ट्रेल की बात करेंगे तो उसमें भी बड़ा बड़ा माफिया जो है होता है। अभी जो इस वक्त पोजीशन है वो मैं आपको अगर बताऊं, तो मनी लॉन्ड्रिंग मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ मलिक रियाज ने नहीं की, सब ने की है, लेकिन इस वक्त मलिक रियाज के खिलाफ घेरा तंग है। और ये भी हो सकता था कि मलिक रियाज अगर पहले ही उनकी बात मान लेते तो शायद ये ना होता, बात ये भी ठीक है। लेकिन जब हो रहा है तो उसके नज़दीक तरीन जो लोग हैं वो भी, अब उसमें बहुत से लोग तो मुल्क से फरार हो गए। अब उसमें बैरी टाउन लाहौर के जो लैंड जिन्हीं सप्लायर्स थे, अब जितने भी लैंड सप्लायर हैं ना, आप पिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले बखूबी जानते हैं, जितने भी यानी आप मुबैना तौर पर मैं समझता हूँ कि वो 2 नंबर लोग हैं, वो लैंड सप्लायर में आ जाते हैं। सारे नहीं होंगे, लेकिन जिनका अपना रिकॉर्ड ठीक नहीं होता, लोगों को डराना धमकाना और उनके नाम से लोगों को डराया जाता है। यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में भी आप समझते हैं, नाम लिए बगैर भी मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है कि कौन कौन से ऐसे लोग थे जो सप्लाई का काम करते रहे। उसको लैंड सप्लाई कहें या दूसरी सप्लाई करें, लेकिन काम उनका यही था, लोगों को डराना धमकाना, मासूम लोगों को के प्लाटों पे कब्जा करना, और फिर बड़ी एक पूरा एरिया इकट्ठा करना, वो कनाल 200 कनाल 400 कनाल 1000 सरकारी ज़मीनें भी कब्जे करके वो फिर मलक रियाज जैसे लोग जो है ना वो ले लेते थे। तो उसमें अब बहुत से लोग हैं। अब जो लोग मुल्क से फरार हो गए हैं, उसमें जो लैंड यानी सप्लायर थे, लाहौर में बैरिया टाउन के आजम भट्टी हैं, मलक रिजवान पटवारी हैं, बैरिया टाउन रावलपिंडी और पेशावर के जो मामला देखते थे जनाब फ़र्र खान खोखर, जीएम मलक आफ्ताब पटवारी हैं, हाजी अमजद महमूद चौधरी हैं, मलक जहांगीर खान हैं, चौधरी बिलाल मस्कीन हैं, बैरिया टाउन रावलपिंडी इस्लामाबाद चौधरी शिराज सलीम मलक, वो भी कहा जा रहा है कि मुल्क से फरार हो गए हैं। और फिर अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं कि जो जिन लोगों को अभी तक यानी टारगेट, आप समझते हैं जो टारगेट में आ गए हैं, जो मनी ट्रेल में चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, अब ये तो इतना मुश्किल नहीं है। एक तो ये है कि जो लोग दोनों तरफ खेलते थे, कोई चौधरी निसार के दोस्त भी थे और मलक रियाज के भी दोस्त भी थे, और इसी तरह कोई हनीफ अब्बासी साहब के दोस्त भी हैं और चौधरी तनवीर के भी दोस्त हैं, साबिक सेनेटर मुस्लिम लीग नून के पिंडी से। तो वो लोग भी, उनकी मुलाकातें भी कराई गई हैं मलक रियाज से, वो भी तो आपको तो पता ही है कौन सा लोग है। अब इसमें चौधरी निसार के साथ आपको पता है कि बाबू नवाज गर्दावर, उसके भाई मलक आफ्ताब पटवारी, ये अब दस्तावेजात में इनका नाम आ रहा है, बड़ा खुल के नाम आ रहा है। और फिर मलक रियाज के हक में भी आपको पता है कि कुछ बयानात और चलते रहे हैं, मलक जहांगीर खान साहब के, बैरिया टाउन रावलपिंडी और पेशावर लैंड के, वो पेशावर के लैंड यानी सप्लायर हैं। इसको थोड़ा सा वर्ड चेंज करना चाहिए था, सप्लायर का लफ्ज़ कुछ पॉजिटिव नहीं है, लेकिन चलो अब क्या हो सकता है, इंग्लिश हमने उसमें सप्लायर ही कहते हैं। अच्छा जी, मलक रिजवान पटवारी लाहौर बैरिया टाउन, फिर आजम भट्टी लाहौर, मैंने पहले भी बताया आपको, फिर जीएम मेंटेनेंस जो है चौधरी शिराज सलीम, फिर इसी तरह जो हबीब रफ़ीक और उसके सीईओ हैं जायद रफ़ीक जो कैपिटल स्मार्ट सिटी, राजा गुलजरीन क्यानी लाहौर इस्लामाबाद बैरिया टाउन के जनाब करता धरता भी साबित होते रहे। फिर इसी तरह गुजरांवाला के जो सिटी हाउसिंग है उसकी जो सीईओ हैं मेजर मोहम्मद आमिर, और ये क्योंकि दामाद भी हैं मलक रियाज के, इनका नाम, फिर जैन मलक हैं, ये भी मलक रियाज के दामाद हैं, और ये बैरिया टाउन इंचार्ज हैं कराची के, इनके नाम आए। फिर उसके बाद कुछ जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं तगड़े तगड़े, कुछ जो है वो शोरूम्स के मालिक हैं गाड़ियों के, उसमें मलक मोमी है, वो ये फैमिली है, मलक रियाज के कज़न है, मलक बॉबी है, ये मरहूम जो है वो ये भी कज़न है मलक रियाज के। फिर इसके अलावा जो गाड़ियों के डीलर्स हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, ब्लू एरिया में एक अहम है, मैं आपको अगर उसका भी बताऊं, मेरे पास चीज़ें आ रही थी। अच्छा जी, फिर मलक उमर है मोटर मार्ट, ब्लू एरिया के, इनके भी हैं। फिर इसी तरह इस्लामाबाद की जो दो अहम तरीन जो है अब वो कारोबारी शख्सियात हैं वो भी हैं। फिर इसमें नाम आ रहा है जनाब मियाँ नासर जंजुआ साहब का, जनाब उनका नाम भी आ रहा है, चौधरी काशिफ नज़ीर का नाम भी आ रहा है, ये F7 में PSO के मालिक हैं जनाब। और इसी तरह मलक सॉरी हनीफ अब्बासी साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं और चौधरी निसार अली खान, यानी इनके जो दाएं बाएं लोग घूम रहे थे वो लोग भी हैं। यानी बज़ाहिर इनके फ्रंटमैन कहा जाता है, लेकिन ज़ाहिर है जब आपका किसी बड़े शख्सियत के साथ नाम हो या आप चलते फिरते हों तो डेफिनेटली उस शख्सियत पे नाम ज़रूर आता है, वो इन्वॉल्व हो या हो ना हो। मैं नहीं समझता कि अगर मनी मलक हनीफ अब्बासी के साथ उठता बैठता, शेख रशीद के साथ, इसी तरह चौधरी निसार अली खान के साथ जो लोग थे, ज़ाहिर है उनके साथ देखे गए, उनकी तस्वीरें मौजूद हैं, उनके करते धरते थे, कॉलें करते थे उनके नाम पे, तो वो भी इस मामलात में, कुछ मामलात में वो भी इन्वॉल्व हैं, तो उनका भी नाम इसमें मौजूद है।
अब निकलता क्या है इस मुल्क में, आप जानते ही हैं। यहाँ पे बड़ी-बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। एट द एंड क्या होता है कि जो मैं चाहता हूँ वो मान जाएँ तो किस्सा बराबर हो जाता है। लेकिन इस वक़्त ये सूरत-ए-हाल है कि मलिक रियाज़, उसके करीबी साथी, उसके जो लैंड सप्लायर्स हैं, उसकी बाकी चीज़ें सप्लायर्स हैं, उनकी पैसे की आगे-पीछे मनी ट्रेल करते रहें, उनके आने वाले दिनों मज़ीद शिकंजा उनका टाइट होने जा रहा है। कुछ लोग उठाए गए हैं, कुछ जो है वो नोटिस में गए हैं, कुछ मुल्क से फ़रार हो गए हैं। ये ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल थी, वो आप तक रखनी थी। अभी तक के लिए इतना ही, मज़ीद जो अपडेट होगी आप तक